वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम कीटोन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। कीटोन बॉडी मोस्टली हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बी फार्म सेकेंड ईयर में ये कीटोन बॉडी के ऊपर आपने यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ा होगा। और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री से, तो कीटोन बॉडी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या इसके सिग्निफिकेंट है, कीटोन बॉडी का क्या यूज़ होता है और कैसे इसका सिंथेसिस होता है, और जब कीटोन बॉडी का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है जिसको कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, तो वो कीटो एसिडोसिस किसके सिम्टम्स रहते हैं और क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो कीटोन बॉडी होता क्या है, तो आपको मालूम है कि जब आपका कार्बन और कार्बन के ऊपर इस तरह से ऑक्सीजन लगा हुआ और साइड में दो आर ग्रुप लगे रहते हैं, इसको हम कीटोन बॉन्ड बोलते हैं ना, कीटोन ग्रुप। अब ये ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर लिपिड से डिराइव होते हैं, लिपिड से बनते हैं अपने बॉडी के अंदर, और उनके अंदर कौन सा ग्रुप रहता है, कीटोन ग्रुप रहता है। और वो जो मॉलिक्यूल है जिनके अंदर कीटोन ग्रुप रहता है, जो फैट से बनते हैं, वो हाईली एनर्जी सोर्स रहते हैं। ये बॉडी में अलग अलग ऑर्गन में जाके बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, कीटोन बॉडी है। तो कीटोन बॉडी क्या है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो फैट से निकलते हैं। कहाँ पे ये बनते हैं, लीवर के अंदर बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लीवर के सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये बनते हैं कीटोन बॉडी। और अपने ब्लड के थ्रू ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जाते हैं और वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, एज ए एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं। आपको मालूम है ग्लूकोज, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में हमें ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज से हमें एटीपीज मिलती है। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन फास्टिंग करता है, जैसे कि किसी ने रोज़ा रख लिया है या फिर किसी ने नवरात्रि का फास्ट रख लिया है, तो काफ़ी दिन से वो खा नहीं रहा है, तो उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। जब ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो बॉडी क्या करेगी, जो फैट है, फैट के मॉलिक्यूल है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगी और कीटोन बॉडीज़ बनाएगी। वो जो कीटोन बॉडी है वो अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जाएंगे, लीवर से होके अलग अलग बॉडी ऑर्गन में जाएंगे और वहाँ पे जाके एज ए एनर्जी सोर्स वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो ये क्या है, कीटोन बॉडी आपको मालूम पड़ गया कि ये क्या है, एज ए ग्लूकोज के अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है जो लिपिड से ड्राइव होते हैं। लिपिड आपको पता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल है, और लीवर के अंदर लिपिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। पर लीवर के अलोंग अगर मैं बॉडी में दूसरे जो ऑर्गन है वहाँ पे एनर्जी एज ए पहुँचाना है तो कीटोन बॉडी के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। कीटोन बॉडी आपको मालूम पड़ गया जिसके अंदर कीटोन बॉन्ड रहेगा। तो कीटोन बॉन्ड क्या है ये आपको मालूम पड़ गया। अब अपनी बॉडी के अंदर जनरली 3 टाइप के कीटोन बॉडीज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप ये नीचे डायग्राम में देख सकते हो। एक है एसीटोन, अपनी बॉडी में एक एसीटोन बनता है। अच्छा, दूसरा है जो वो है एसिटिक एसिड, तो आप देख लो इसमें ये कीटोन बॉन्ड है, और ये एसिटिक में भी क्या कीटोन बॉन्ड है। और तीसरा है आपका वो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे कोई कीटोन बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बॉन्ड है और यहाँ पे OH ग्रुप है। बट इसको हम ट्रू कीटोन नहीं बोलेंगे, एक मतलब सीडो कीटोन बोल सकते हैं। तो मतलब ट्रू कीटोन दो ही है, एसीटोन एंड एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसीटेट भी बोलते हैं कई बार। और तीसरा क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। ये 3 कीटोन बॉडी मोस्टली हमारे बॉडी के अंदर लीवर में बनते हैं और अपने बॉडी में अलग अलग जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बाद में इनका फिर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं एसिटाइल को में, और फिर ये क्रेब साइकिल के थ्रू अपने को एनर्जी देते हैं। तो आई होप आपको कीटोन बॉडी क्या है ये पता चल गया। तो कीटोन बॉडी क्या है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो बॉडी में एसिटाइल को में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, फिर ये एसिटाइल को अपने को क्रेब साइकिल के अंदर जाके ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये हमें मालूम पड़ गया है। अभी ग्लूकोज नहीं है बॉडी में तभी कीटोन बॉडी का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। वैसे अगर आप कमेंट करके बता सकते हो कि अपने ब्लड के अंदर नॉर्मल कीटोन बॉडी का लेवल कितना है, तो वो आप रेंज में जो बताना। जब कीटोन बॉडी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, और बहुत सारी बीमारियों का साइड इफेक्ट रहता है, लाइक डायबिटीज़, कीटो एसिडोसिस आपने सुना होगा। अब हुआ क्या कि कीटोन बॉडी का लेवल ज़्यादा बढ़ गया ब्लड के अंदर। जब ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ब्लड का pH डिक्रीज हो जाएगा, वो कीटोन बॉडी यूरिन से निकल जाएगी, लंग्स के थ्रू भी एक्सेल हो जाती है। तो ये कीटो एसिडोसिस को बोलते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट क्या है कीटोन बॉडी के। तो ये क्या है, एक अल्टरनेटिव सोर्स है ग्लूकोज का। अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, सपोज करो आप जंगल में भटक गए हो, रेगिस्तान में, आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपका बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, ऑर्गन को तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। वो एटीपी कहाँ से जनरेट करेगा, तो आपके बॉडी के अंदर जो फैट है लीवर के अंदर, वो फैट जाके क्या होगा, उसका कन्वर्जन होगा
कीटोन बॉडी में, और फिर वो कीटोन बॉडी ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन में जाएगी, फिर वो एसीटाइल को बनाएगी, फिर से एटीपी देगी। तो ऐसे काम चलता है, तो मतलब ग्लूकोज का अल्टरनेटिव सोर्स है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि अपने बॉडी में ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी अंडर द कंडीशन ऑफ सेलुलर डेप्रीवेशन। क्या होता है कि सेलुलर डेप्रीवेशन के टाइम कीटोन बॉडी बनना चालू हो जाती है। जब अपने बॉडी में एनर्जी नहीं होता, एकदम एनर्जी की कमी हो जाती है, वहाँ कीटोन बॉडी बनती है। इसके बाद क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी बाय द ब्रेन। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या कीटोन बॉडी ज़्यादा यूटिलाइज करता है। ब्रेन को तो भाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि पूरा बॉडी को कंट्रोल वही करता है, तो उसको तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, कीटोन बॉडी से मिलती है। और कीटोन बॉडी 3 होती है अपनी बॉडी में। कौन कौन सी होती है आपको मैंने बताया, एसीटोन होती है, और क्या होता है, एसीटो एसिटिक एसिड होती है, तीसरी जो होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। तो इन तीनों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं 4 ऑप्शन दे देते हैं, वहाँ एक एसिडिक एसिड भी डाल देंगे, क्या एसिडिक एसिड कीटोन बॉडी है कि नहीं है, कौन से हैं, तो 3 मैंने बता दिया आपको। अब हम देखेंगे कि सिंथेसिस कैसे होता है कीटोन बॉडी का। तो वो बड़ा सिंपल है। क्या होता है कि सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर एकदम से ग्लूकोज का कमी हो गई, आप फास्टिंग पे हो, गुस्सा हो गए हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका जो फैटी एसिड है जो आपके लीवर में डिपॉजिट है, ये फैटी एसिड आगे जाके एसिटाइल कोए बनाएगा। ये एसिटाइल कोए आगे जाके क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल मिलके एसीटो एसिटाइल कोए बनाएंगे। देन एसिटाइल कोए कन्वर्ट होगा एसीटो एसीटेट में। ये क्या है, आपका कीटोन बॉडी है। और यही एसीटो एसिड आगे जाके एसीटोन में भी कन्वर्जन होता है, और यही एसीटो एसीटेट आगे जाके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्जन होता है। तो ये तीनों ही आपके क्या है, कीटोन बॉडी। कौन कौन से, 1 2 3, ये तीनों कीटोन बॉडी ब्लड में जाएंगे, और ब्लड में जाके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जाएंगे, और फिर ये रिवर्स पाथवे चलता है। रिवर्स पाथ से मतलब उल्टा। सपोज करो आपके किसी ऑर्गन में जाके ये एसीटो एसीटेट पहुंच गया, या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड पहुंच गया, या एसीटोन पहुंच गया, रिवर्स पाथवे चलेगा, वापस ही एसीटो एसिटाइल कोए बनेगा। इसके बाद फिर से जाके एसिटाइल को बनेगा। ये एसिटाइल को आगे जाके कहाँ चला जाएगा, आपका क्रेब साइकिल में चला जाएगा, और क्रेब साइकिल में जाके बहुत सारी एटीपी दे देगा। तो मतलब एटीपी का अल्टरनेट सोर्स हो गया कीटोन बॉडी। तो इसलिए कीटोन बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम पढ़ेंगे कि कीटोसिस क्या है और कीटो एसिडोसिस क्या है। तो छोटा सा डिफरेंस है। कीटोसिस मतलब अपने बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी की कमी हो जाए तो कीटोसिस हो जाता है, और जब कीटोन बॉडी का लेवल हाई हो जाए अपने बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस। अभी कीटो एसिडोसिस क्यों होता है वो भी हम जानेंगे, और कीटोसिस क्यों होता है। सपोज करो आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, है ना, और आपके अंदर फैट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली कीटोन बॉडी का लेवल कम होगा। आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो कीटोसिस है। पर कीटो एसिडोसिस क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस मीन्स क्या हुआ, कीटो एसिडोसिस मीन्स कि अगर आप काफ़ी दिन फास्टिंग कर रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो तो आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। जब ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो अल्टीमेटली इस फैट का जल्दी से जल्दी ब्रेकडाउन होगा। जब फैट का ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी। जब कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी तो ब्लड में कीटोन बॉडी का लेवल बढ़ जाएगा, तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा। और कई बार कीटोन बॉडी यूरिन से निकल जाती है, कई बार लंग्स के ब्रीदिंग के साथ निकलने लग जाती है, मुंह में अजीब सी स्मेल आ जाती है, तो इसको कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। ठीक है। अभी कीटो एसिडोसिस डायबिटीज़ पेशेंट में ज़्यादा होता है। क्या होता है डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सपोज करो आपने बहुत सारा ग्लूकोज खा लिया, काफ़ी सारा। अभी जो ग्लूकोज आपको दिख रहा है, अभी ग्लूकोज आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। सपोज करो शादी में आप गए, मिठाई खा ली काफ़ी सारी, बहुत कुछ और खा लिया आपने। अभी ग्लूकोज का मेन काम क्या, अपने बॉडी को नहीं चाहिए ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज क्या करेगा, इंसुलिन रिलीज होगा आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में। अभी इंसुलिन आगे जाके ग्लूकागोन बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकागोन बनाएगा। जब ये ग्लूकागोन बनेगा, और ये ग्लूकागोन जाके अपने बॉडी के लीवर के अंदर जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। बट सपोज करो अगर आपको डायबिटीज़ है, आपने ग्लूकोज बहुत ज़्यादा खा लिया। जब ग्लूकोज ज़्यादा खा लिया आपने, वो ग्लूकोज अब ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं होगा, तो अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये आगे जाके पायरुविक एसिड बनाएगा ग्लाइकोलिसिस पाथवे में, फिर जाके एसिटाइल को ए बनेगा। अब पता है आपको एसिटाइल को ए ना, ये जाके आगे क्या बनाता है, तो ये एसिटाइल को आगे जाके कीटोन बॉडी बनाता है। क्या बनाता है, कीटोन बॉडी। या फिर आप बोलोगे ये एसिटाइल को आगे जाके फैट बनाएगा। आपने डिनोवा सिंथेसिस पढ़ा होगा, जहाँ एसिटाइल को से फैटी एसिड बनता है, उसी को डिनोवा सिंथेसिस बोलते हैं, फैटी एसिड। वहाँ से फैटी एसिड बनेगा, वहीं से उसी फैटी एसिड से वापस एसिटाइल को बनेगा, फिर ये एसिटो एसीटेट, फिर से कीटोन बॉडी बनेगी। और ये सारी कीटोन बॉडी जाके कहाँ, ब्लड में एकदम एक्यूमुलेट हो जाएगी, ब्लड में बढ़ने लग जाएगी।
ब्लड में बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडी बढ़ेगी, इसी को क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस, या फिर इसको बोलते थे डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस। वैसे वो बढ़ नहीं रही थी, बट आपके अंदर इंसुलिन की कमी थी, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बना, उसकी वजह से एसिटाइल को का लेवल बढ़ गया, और वो एसिटाइल को क्या बना देती है, वो कीटोन बॉडी बना देती है। इसी वजह से क्या होगा, कीटो एसिडोसिस। तो याद रखना, डायबिटीज जब सीवियर हो जाती है तो एक उसका सिम्टम है कीटो एसिडोसिस, या फिर डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस क्या है। अभी कई बार आता है कि आपके बॉडी के अंदर कीटोन बॉडी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, कीटोन बॉडी का लेवल बढ़ जाएगा, कीटो एसिडोसिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। भाई जब कमी हो जाएगी तो एनर्जी कम मिलेगी, जब एनर्जी कम मिलेगी तो फटीक रहेगा, वीकनेस रहेगी, हेडेक रहेगा, बैड ब्रेथ रहेगी, इंस्टेंट शुगर या खाने का कुछ मन ज़्यादा करेगा, आपको डाइजेस्टिव इश्यू हो जाएगा, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कीटो एसिडोसिस हो जाता है, मतलब कीटोन बॉडी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में क्या, ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग होने लग जाएगी, एब्डोमल पेन हो जाएगा, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी आपकी, पानी प्यास ज़्यादा लगेगी, जब भी ब्लड का पीएच डिक्रीज हो जाता है प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है, ड्राई माउथ होने लग जाएगा, कन्फ्यूजन, टायर्डनेस, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है जब कीटो एसिडोसिस हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कीटोन बॉडी के बारे में बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से पता चल गई, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमने पढ़ी, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और आपको इतना ही पढ़ना है कीटोन बॉडी के बारे में, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे इस चैनल को, और शेयर कर सकते हो वीडियो को। थैंक यू सो मच।